हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, सो किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। लेट्स सी। First we have it's a karma, balance and justice, and then we have it's a rebirth and it's a winter. ये जो भी इंसान है मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ विंटर में बात करेगा। ऑब्वियसली विंटर आने में भी कुछ टाइम है। विद द कंफर्ट जोन, साउथ नोट एंड क्लिंगिंग। यस, ये जो भी इंसान है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपसे इनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलता है। दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक क्लिंगिंग। एक क्लिंगिंग की सिचुएशन है कि लाइक कि इंसान जो है ना वो आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट को फील कर रहे हैं। इसी वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ जो है कार्मिक कनेक्शन है, या फिर हो सकता है पास्ट में आपका कुछ ना कुछ कर्मा था, क्लिंज हो चुका है, और राइट नाउ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ दोबारा से इस कनेक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ ना कुछ कर्मा है जो आपने यहाँ तो रिजॉल्व किए हैं, और अदरवाइज़ हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन अब ले लिए हैं। इसी वजह से ये इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से तो गुजर रहे हैं। चाहे आप वो इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्शन बनाया था, वहाँ पे कर्मा लिए हैं, चाहे ओबियसली आपके साथ बुरा किया, आपको छोड़ा, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इस इंसान के साथ आपकी कमिटमेंट बन नहीं पाई थी, या इस इंसान ने खुद ही आपको कमिटमेंट नहीं दी थी। बट राइट नाउ दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये अब आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आपके दरमियान बैलेंस बन सके और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन सके। बट वो विंटर में पॉसिबिलिटी दिख रही है। वी हैव सेलिब्रेशन, गिफ्ट एंड अबंडेंस। येस, एंड देन वी हैव लैक एंड डाउट्स। कुछ ना कुछ रहे हैं डाउट्स आपके और इनके दरमियान, जिसकी वजह से आपका आगे फर्दर रिलेशनशिप या ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं हो सका था। बट राइट नाउ ये इंसान बैलेंस करने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए, आपके साथ फेयर करने के लिए ही बात करना चाहते हैं कि लाइक इंसान इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की रिबर्थ करना चाहते हैं। बट होपफुली विंटर में यहाँ पे मोस्टली प्रोबेबली पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका ये कनेक्शन जो भी इनके साथ था पास्ट में, उसको दोबारा से ये रिबर्थ करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, रिकंटिन्यू बेसिकली करेगा, क्योंकि इनको आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। दे रियली वांट टू टॉक टू यू कि ये इंसान आप लोगों के साथ अबंडेंस चाहते हैं, आगे इस कनेक्शन में ग्रोथ देख रहे हैं। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में इनको जो है वो काफ़ी लाइक एक ग्रोथ मिल सकती है, या इनकी लाइफ सेटल हो सकती है। बिकॉज कुछ ना कुछ डाउट्स हैं जिसकी वजह से शायद यहाँ तो इन्होंने आपके ऊपर डाउट किए, या फिर आपके साथ कनेक्शन डाउटफुल बना रहा। इनके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था या लैक ऑफ ट्रस्ट था, जहाँ से ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए थे, या तो इनके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे उसकी बेसिक पे, या फिर ये पर्सन अनहील्ड थे, कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अभी जहाँ पे इसने कनेक्शन बना लिया, अगर किसी और को चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे कर्मा डील कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस इंसान का बैलेंस नहीं बना। तो अब इनको समझ आ रही है कि हाँ, जेन्युइनली आपके ऊपर डाउट करना इनकी गलती थी। ठीक है, आपके साथ एक बहुत ही शक्की कनेक्शन रखना, सस्पिशियस सा, वो गलती इनकी थी। तो अब भी जहाँ पे कनेक्शन बना है ना, वो कर्मा इनको वहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये बात कर आपसे करना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ आपके साथ सेलिब्रेशन में ये कन्वर्ट हो सके। यस, और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको लग रहा है ये तो अब आपको फेस करने के लायक भी नहीं रहे। वी हैव गिल्ट एंड सैबोटेज। यस, इनको गिल्ट है आप लोगों को कमिटमेंट ना देने का, आपके साथ रिलेशनशिप ना बनाने का, आप पे डाउट करने का, आप पे बहुत ज़्यादा लाइक अनट्रस्टी कनेक्शन की एक सिचुएशन बनाने का इनको बहुत गिल्ट है, और ये अपने गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। बट जब तक कर्मा नहीं ले लेगा, कर्मा क्लिंस नहीं होंगे, तब तक इस इंसान की ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। ये इंसान आपको डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इस इंसान की नज़र आप पे है, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ना, आपसे रिबर्थ करने के लिए, आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने के लिए। तो उस वजह से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं। दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग यू, स्टिल स्पाइंग यू। वी हैव फैमिली, होम एंड कमिटमेंट, एंड देन वी हैव असिस्टेंट स्पिरिट गाइड्स। यस, इनको आपकी तरफ एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं
इस इंसान के जो भी एंजल्स हैं वो इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान को आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आनी चाहिए, बिकॉज इस इंसान को आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए विद द साइकिल्स चेंज एंड कंप्लीशन। आई थिंक आपके दरमियान जो भी कर्मा थे, जो भी कोई साइकिल था ये कर्मा वाला, वो क्लिनज हो चुका है और इस इंसान ने भी मुझे लग रहा है अपने कर्मा क्लिनज कर ली हैं, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करें, आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाएं और आपके साथ फैमिली बनाएं, क्योंकि ये इंसान आगे आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। अबंडेंस इनको लगता है आपके साथ आ सकती है, तो उसी वजह से ये इंसान आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ये चेंज करना चाहते हैं। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है आपके और इनके दरमियान, उस सिचुएशन को दे रियली वांट टू चेंज, बिकॉज ये हर चीज़ आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ साइकिल रिपीट किए हैं इस इंसान ने अपनी लाइफ में भी, और आपके साथ भी जो साइकिल्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बट इस टाइम ये इंसान अपने कर्मा थोड़े जो भी हैं ना, उनकी क्लिनजिंग चल रही है इनकी, तो ये रिबर्थ करना चाहते हैं, उसी वजह से बात करना चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू गाइस। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और आगे आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली किड्स चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक यू अ प्रेग्नेंट। यस, ओके, वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी पर्सन है गाइस डेफिनेटली आपसे कोई मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ एंड विद द यूनिवर्स। इनको लगता है कि इनकी दुनिया तभी कंप्लीट होगी जब इनका आपसे यूनियन हो जाएगा, जब इनकी आपसे फैमिली बन जाएगी, बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं। तो जैसी इन्जॉयमेंट, जैसा एक एक्साइटमेंट आपके साथ इनको महसूस हो सकता है बात करके या कनेक्शन बना के, वो इनको कहीं और नहीं हो सकता। तो बहुत पैशन है इनको आपकी तरफ बेसिकली। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली आपसे इस कनेक्शन में हो सकता है या तो गोस्ट किया आपको, या फिर हो सकता है ये इंसान जो है वो रन किए हैं इस कनेक्शन से और अभी इसी वजह से ये वापस आना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इनको ये भी लगता है कि शायद आपको इन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, जैसे ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आप पे डाउट करते रहते थे। यस, उसी तरह इनको लग रहा है कि अब आपसे बात करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब आप इनकी किसी बात पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करने वाले। आपको फील होगा कि ये इंसान झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी भी किसी भी टाइम ये आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, आपसे भाग सकते हैं इस कनेक्शन से। यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी कोडिपेंड हो रहे हैं आप लोगों पे भी और इस कनेक्शन पे भी। एक कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में जा रहे हैं, इनको आपकी एडिक्शन हो रही है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं इसी वजह से, बिकॉज इनको लगता है अनटिल और अनलेस कि आपसे बात नहीं करेंगे तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। सो दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, क्योंकि बहुत पैशन है, आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो, आपकी जो बातें हैं या आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो इनको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। ये अभी भी दूर हैं लेकिन इनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, क्लिंगी इनको आपके साथ महसूस होता है, ये आपके करीब आना चाहते हैं। यस, जो कंफर्टेबल एक लेवल इनको आपके साथ महसूस हो रहा था, एक पीसफुल एनर्जी, वो उस वजह से भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द जर्नलिस्ट। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो ये, या फिर आप जर्नलिस्ट हो सकते हो, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो। बट ये इंसान जो भी है इसको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। इस इंसान का विजन क्लियर है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट हो सकता है कहीं ना कहीं ईगो इनको अभी स्टॉप कर रही है। बट होपफुली विंटर में यहाँ पर रिबर्थ के चांसेस हैं और विंटर में ये इंसान आपसे बात करेंगे। यस, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं आपसे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। 10, 1, 7 इंपॉर्टेंट नंबर हैं। 21 एज हो सकती है इनकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ 37 या 31 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं। वी हैव इट्स अ चेंज, ये चेंज करना चाहते हैं आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है उसको। या 27, 23, 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 32 भी हो सकती है एज, 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो ये चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है उसको, और आपसे शादी करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कप्स, आपसे वॉक अवे कर जाने का इनको बहुत दुख है।
यस, ये आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है शायद हो सकता है अब आप इनसे बात ना करना चाहो। विद द 8 ऑफ कप्स, जिस तरह इन्होंने आपको बहुत डिटैच्ड कोल्ड बिहेवियर शो किया है, इमोशनल बहुत ही अनइमोशनल शो किया है और मूव ऑन कर गए हैं, वैसे ही इनको अब लग रहा है कि शायद आप भी इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे और आप भी अब आगे बढ़ चुके हो। तो उस वजह से इनको लग रहा है चीज़ें चेंज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। एंड विद द डेविल, इनको आपकी एडिक्शन हो रही है। यस, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल बहुत मुश्किल से किया हुआ है इस टाइम, बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी याद में ये इंसान ऐसे लग रहा है बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनको अपने किए पे गुस्सा आ रहा है, इस पर्सन को अपने ऊपर हो सकता है ये पास्ट में आपके साथ एग्रेसिव हुए थे और कहीं ना कहीं आपके साथ टॉक्सिक अब्यूजिव कनेक्शन रहा था, कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन कर्मा क्लींस हो चुके हैं। दैट्स वाई इंसान अब वापस आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी एडिक्शन महसूस हो रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात किए बिना नहीं रह पा रहे, आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ आप सीरियस वे में फैमिली बनाना चाहता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान आपके साथ सेक्सुअली इनकाउंटर भी कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ है ना इनके अंदर। तो अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने खुद को कंट्रोल करना, अपनी जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। सो होपफुली मुझे यहाँ पे अगेन बोलूँगी, एनर्जी आ रही है कि विंटर में चांसेस हैं प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ पे विंटर में आपका रिबर्थ होगा और ये आपसे बात करेंगे। कैप्रिकॉन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 15, 16 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 26 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू एंड दिस विल हेल्प यू। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।